हेलो बच्चों, आज की कहानी स्टार्ट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट। आपके आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो एनसीईआरटी है, जो फर्स्ट यूनिट है, जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड वन इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज रिप्रोडक्टिव इवेंट। तीनों का बेसिक कंटेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अगर आपको ये चार्ट, ये जो कुछ भी मैं आज कहानी आपको समझा रहा हूँ, अगर ये आपको समझ में आती है तो आप पूरी यूनिट का एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको अंदाजा हो गया होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट को मैं सबसे पहले ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट करके बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ स्पेन इज ऑल अबाउट बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम स्पैन है उसी को हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। लेकिन बर्थ से पहले भी तो एक कहानी चलती है, उसके पीछे मतलब एक सवाल है, हम कैसे इस दुनिया में आते हैं, हमारा ओरिजिन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो हम एम्बोलॉजी डिपार्टमेंट में कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट की कहानी को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मेल है, एक राजा, एक रानी, एक मेल है, एक फीमेल है। बताइए ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम पैटर्न क्या होता है? 23 पेयर्स मींस 2n डिप्लॉयड, फीमेल भी डिप्लॉयड है। ठीक है, जब ये बड़े हो रहे होते हैं उस दरमियान इनके अंदर एक प्रोसेस होती है और फाइनली इनकी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है बाय विच मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले काम गैमेट्स बनने का है। मेल गैमेट्स को हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को हम ओवा बोलते हैं। ठीक है, जब स्पर्म और ओवा बन जाते हैं तो स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस होते हैं और ओवा से फ्यूज होते हैं। जब ये ओवा से फ्यूज होते हैं तो हम इसको फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, F for fertilization, F for fusion of gametes। ठीक है, और एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है जाइगोट। प्लॉइडी क्या होगी? 2n। ठीक है, जैसे ये जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद इस जाइगोट का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में। ठीक है, एम्ब्रियो बनने के बाद फाइनली एक गेस्टेशन फेज चलता है 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज का, और फाइनली होती है बर्थ। ठीक है, तो हमारे बर्थ से पहले एक छोटी सी कहानी हमारी बॉडी के अंदर चलती है। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का ट्रांसफर होगा, दोनों फ्यूज होंगी, एम्ब्रियो बनेगा, उसका डेवलपमेंट होगा और अल्टीमेटली एक इंसान, एक होमो सैपियंस इस दुनिया में आएगा। ठीक है, अगर मैं इस पूरे चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि ये जो है दिस इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है जी, और फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट एक्चुअली 3 स्टेप्स में क्लासिफाइड है: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो पहले ये थोड़ा समझ में आ गया इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। गॉट इट। अब हम इसका एक चार्ट फ्लो करेंगे जिसको आप अपने फेयर में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि इस चार्ट से आप पूरी यूनिट को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ओके फाइन। ओके, लेट्स मेक अ चार्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट। तो बताइए बेसिक इवेंट क्या है? फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इवेंट मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होने वाले हैं उनको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इसके अंदर जैसा कि हमको पता है 2 इवेंट्स होने वाले हैं। फर्स्ट इज
गैमेटोजेनेसिस। जहां भी जेनेसिस वर्ड आता है मींस फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? गैमेट का फॉर्मेशन। बताओ, मेल में भी होगा जिसको मैं प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फीमेल में भी होगा जिसको मैं नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो बताओ यहां पे क्या बनेंगे मेल्स के अंदर? स्पर्म, और स्पर्म फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यहां बनते हैं ओवा या एग, और इसको बोलते हैं oogenesis। ठीक है, हम ये एज्यूम करते हैं कि स्पर्म बन चुके हैं, ओवा बन चुके हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर, क्योंकि जब तक गैमेट ट्रांसफर नहीं होंगे जब तक फ्यूजन भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट इवेंट क्या है? गैमेट ट्रांसफर। और इस गैमेट ट्रांसफर मैकेनिज्म को ह्यूमन बीइंग्स में इंसेमिनेशन बोलते हैं। ये वर्ड बहुत पॉपुलर है, आपने एनिमल्स के अंदर सुना होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक आईवीएफ टेक्नोलॉजी में भी आता है। ठीक है, तो इंसेमिनेशन होगा तो क्या होगा? जो स्पर्म्स हैं विल एंटर इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, अल्टीमेटली अगर ये राइट टाइम पर पहुंच गए तो क्या होगा बच्चों? फ्यूजन। और जब फ्यूजन होगा स्पर्म और ओवा का तो क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, अब यहां पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि F फॉर फ्यूजन, F फॉर फर्टिलाइजेशन एंड F फॉर फैलोपियन ट्यूब। कहां होता है ये? फैलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जब ये जाइगोट बन गया उसके बाद जो इवेंट्स होने वाले हैं उसको हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है जी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्स्ट इवेंट होगा जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टुलेशन। क्या होता है ये ब्लास्टुलेशन? जिसमें ये जाइगोट इंटरनली क्लीवेज के थ्रू इंटरनली सेल डिवीजन होंगे और वो 32 सेल स्टेज में आएगा। एक ऐसी स्टेज में आएगा जिसमें वो यूट्रस से बाइंड हो सके। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर कोई ये जो भी बन रहा है बॉडी के अंदर अगर वो यूट्रस से बाइंड ही नहीं हुआ तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? तो ब्लास्टुलेशन होता है। ब्लास्टुलेशन के बाद नेक्स्ट इवेंट होता है जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यही तो बोल रहा था, क्या आप जो ब्लास्टुला बनाए हैं वो यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाएगा, इसको हम इम्प्लांटेशन बोलेंगे। इम्प्लांटेशन के बाद जर्म्स लेयर बनेंगी और उसको हम गैस्ट्रुलेशन के नाम से जानते हैं। 3 जर्म्स लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जिससे आपका पूरा ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप होता है। और फाइनली अब चलेगी एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस, और इस एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस में एक फेज चलेगा जिसका नाम है गैस्टेशन फेज। ये गैस्टेशन फेज 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज का होगा, और जब ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा तो होगी डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। जैसे ही पार्चुरेशन होगा एक प्रोसेस और इनिशिएट होगी, दिस इज व्हाट? लैक्टेशन। तो जब भी आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डील करेंगे चैप्टर्स को, तो आपको ये सारे इवेंट डिस्कस करने पड़ेंगे। क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, गैस्टेशन फेज, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो ये चार्ट्स किसके रेफरेंस में था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बेसिस पर। लेकिन अगर यही बात प्लांट्स के रेफरेंस में की जाए तो बस नाम चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस है, वहां पे हो जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे oogenesis है, वहां पे हो जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे है गैमेट ट्रांसफर मैकेनिज्म इंसेमिनेशन, वहां नाम होगा पॉलिनेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, वहां होगा डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हम एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस डील करेंगे, वहां भी एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, और कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे, ओव्यूल से सीड का बनना, ओवेरी से फ्रूट का बनना, और ये सब प्रोसेस चलेगा। गॉट इट? तो आप देख रहे हैं ये जो चार्ट है जो ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस से समझाया गया है, लेकिन प्लांट को भी आप डिस्कस करोगे ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो भी आपको ये सेम इवेंट डिस्कस करना पड़ेगा, बस टर्म्स चेंज हो जाएगी, नाम चेंज हो जाएंगे, फंडामेंटल इज सेम। क्योंकि जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट भी होंगे और वो कॉमन होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी डिटेल्स में 1 by 1 हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।